श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है। दीपावली के दिन भी समाप्त हो चुके हैं और अब आ गया है सूर्य षष्ठी, जिसे छठ पूजा के भी नाम से जाना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस दिन अपने अर्घ के लोटे में घी के जल वाला उपाय कर लेता है और सिक्का उठा करके रख लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आ सकती, उसके ऊपर कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी संदिग्ध बीमारी है, शारीरिक बीमारी, हृदय रोग से संबंधित मांसपेशियां काम नहीं कर रही होती है, शरीर का कोई एक अंग काम नहीं कर रहा होता है, लकवा जैसा शरीर हो गया है या फिर मांसपेशियों में काफी ज्यादा दर्द रहता है, उनके लिए साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो छठ पूजा के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये जो छठ का महापर्व होता है दीपावली के बाद से स्टार्ट होता है। दीपावली के बाद जब वो चतुर्थी का दिन आता है तब से छठ का महापर्व स्टार्ट हो जाता है। जैसे करवा चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है, ऐसे ही छठ पूजा के दिन जिधर की तरफ में ये छठ महापर्व मनाया जाता है वहां 3 दिन तक निर्जला रह करके इस व्रत को किया जाता है। और छठ पूजा के दिन जब सूर्य भगवान को अर्घ देने के पश्चात ही इस व्रत का संपूर्ण होता है। इतना कठिन व्रत है ये। और छठ पूजा के दिन जो है वो छठी माता का और साथ ही साथ सूर्य भगवान जी के उपाय किए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और ये वाला भी जो उपाय है आपको सूर्य भगवान जी का ही करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा पहले वाले उपाय के अंदर कि जब आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट हो जाए, पैसा कहीं से नहीं आ रहे, आपको लग रहा हो कि माँ लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई हैं, है ना कोई समस्या ऐसी है कि दुकान खोली, दुकान नहीं चल रही, व्यापार खोला, व्यापार ठप होने पे आ गया है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, पैसा बिल्कुल भी बच नहीं पा रहा है। एक छोटा सा काम आपको आज के दिन करना है। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा लेना है आपको तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको चाहिए होगा, सबसे पहले आपको लेना होगा घी। अब घी कितना लेना है? आधा चम्मच आपको घी लेना है, वो भी देसी वाला। जब भी आप पूजा वगैरह में घी काम में लो तो कोशिश करना गाय का घी काम में लो। इसी के साथ में लक्ष्मी के तौर पर आपको चाहिए होगा 1 सिक्का, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 रुपए का, चाहे 5 का या 10 का, बाद में उठा करके आपको इसे ही रखना होगा। तो 1 सिक्का आपको ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। कोशिश करना कि अगर प्योर लाल चंदन मिल जाता है, इस तरीके से केमिकल वाला ना लेकर के ओरिजिनल मिल जाए, तो चाहे 1 बूंद आप लाल चंदन की लो, लेकिन वो लेना। और इस दिन जो है गुड़ और चावल खाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहां पर आपको गुड़ के टुकड़ा लेना है, मात्र 1 टुकड़ा गुड़ का। तो ये जो 4 चीजें ली है आपने, सबसे पहले घी, साथ ही साथ 1 सिक्का, फिर उसके बाद लाल चंदन और ये गुड़, इन्हें आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। ठीक है, डाल दोगे। अब जब भी सुबह के समय सूर्य भगवान निकल करके आएंगे, उस चीज का ध्यान रखना। सूर्य भगवान निकल करके आएंगे, आपको इसी वाले कलश से, जिसके अंदर आपने संपूर्ण चीजें दी है, इसी कलश से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम जान लीजिएगा, आपके मुख और नासिका बिल्कुल उच्च स्थल पर होनी चाहिए, सूर्य भगवान के समक्ष में होना चाहिए। जब आप इस लोटे से अर्घ देंगे तो ये दोनों के दोनों हाथ आपके सिर से कम 8 इंच ऊपर होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको सूर्य भगवान जी का जो मंत्र आपको आता है, यहां पर मैंने आपको 12 मंत्र बता रहा हूं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम मार्कण्डेयाय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्रों में से कोई सा भी मंत्र ये भी नहीं आता है तो ओम घृणी सूर्याय नमः का 7 बार इस मंत्र का स्मरण करके आपको संपूर्ण जल से क्या कर देना है? अर्घ दे देना है। अर्घ देने के बाद जो भी छींटे अगर आपके ऊपर पड़ते हैं उसका कोई दोष नहीं लगता है, बहुत बार मैं बता चुका हूं। जो सिक्का आपने इसके अंदर 1 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का या 10 का डाला था, उस सिक्के को आपको उठा लेना है। उस सिक्के को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके उसे रख देना है। ठीक है, और जब रात्रि का समय आएगा, है ना, जब चंद्रमा निकल करके आएगा, उस समय पर उस सिक्के को वहां से उठाना, किसी भी लाल कपड़े के अंदर उसे बांध देना, उसी वाले सिक्के को, और उसे उठा करके आपके तिजोरी में, गल्ले में, जहां पर भी आप धन रखते हो उस स्थान पर सिंपली जाकर के उस सिक्के को रख देना।
1 साल तक इसे रखे रहने देना। पूज्य गुरुजी ने कहा इस 1 साल में आपके घर में कितनी धन की आवक होती है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का उपाय सबसे ज्यादा खास और अचूक उपाय, देखिए ये होगा आपके शरीर में बीमारी के लिए। किस तरीके की बीमारी, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग है ना, ब्रेन हेमरेज है, या फिर दिमाग आधा सीसी का दर्द होता है ना, इस तरीके का माइग्रेन का पेन होता है, सिर से संबंधित कोई बीमारी है उसके लिए, या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को हृदय रोग से संबंधित कोई बीमारी है उसके लिए, या फिर शरीर का कोई एक अंग आपका काम नहीं करता है, एक हिस्सा कोई काम नहीं करता है, मांसपेशियों में, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, शरीर की कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, इस दिन आपकी वो समस्त बीमारियां खत्म होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में, ठीक है, और इसके साथ में आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी, और कुछ भी नहीं चाहिए। 1 चुटकी हल्दी लेनी है पिसी हुई, और उस 1 चुटकी हल्दी को आपको इसी वाले जल के अंदर ही डाल देना है। और इस वाले जल से आपको क्या करना है, सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनिएगा। जब यहां पर आप अर्घ देंगे, आपके शरीर पर कोई सा भी श्वेत वस्त्र जरूर होना चाहिए। सेम ऊपर वाले उपाय में भी आपको बताना भूल गया, वहां पर भी आपको सफेद कलर का कपड़ा, साफी या वगैरह जो भी हो, रुमाल तक हो, वो आपको अपने शरीर पर जरूर धारण करना है, ठीक है। उसके बाद में जब आप इस लोटे को यहां पर लोगे और उच्च स्थल पर लेकर के सूर्य भगवान जी को अर्घ दोगे, कोई से भी मंत्र का स्मरण करते हुए, तो जो जल चढ़ाने का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया उस चीज के बारे में समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर जो है वो सूर्य भगवान जी हैं, कुछ इस तरीके से। अब आपको सूर्य भगवान जी को क्या करना है, अर्घ देना है। अर्घ देते समय लोटा जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से आप लोटे को लेंगे, ठीक है। तो जो इस लोटे में से जो ये धार निकल करके जो आप अर्घ दोगे, तो जो सूर्य की किरण है, इस चीज का ध्यान रखना, काले कलर से बता रहा हूं, ये सूर्य की किरण इस जल की धार में से होते हुए आपके शरीर के उस अंग पर गिरना चाहिए जहां पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर पैरों में संबंधित है तो इस तरीके से जल समर्पित कीजिएगा, इस जल की धार में से सूर्य की किरणें निकल करके आपके उस स्थान पर गिरे जिस स्थान पर भी आपके प्रॉब्लम हो रही है। अगर मस्तिष्क से संबंधित है तो ऐसे करके अपने हाथ को थोड़ा सा और ऊपर करके आपको जल ऐसे करके गिराना है कि उनकी जल में से निकल करके सूर्य की किरणें आपके उस स्थान पर गिरे। पूज्य गुरुजी ने कहा करके देखिएगा, 1 से 2 रविवार कर लीजिए या फिर इस छठी पूजा के दिन कीजिएगा, आपकी सारी बीमारियां उस जगह की खत्म हो जाएगी। डॉक्टर तक ये देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ये होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा है कि अगर आपके कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति निम्न की है, गुरुदेव ने यहां तक कहा था कि जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं वो स्वामी यानी कि राजा बनकर के जीवन जीता है ना। तो सूर्य ग्रह कोई मामूली ग्रह नहीं है। इस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है, सूर्य ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। आप सभी लोगों को सूर्य भगवान जी को सुबह सुबह उठ करके क्या करना है, पहली बात तो अर्घ देना है, ठीक है। जो सामान चाहिए और उपाय करना है वो मैं दोनों साथ में ही बताऊंगा। सुबह आपको इस तरीके से अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम वही रहेगा, सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए लोटा, और आपको सिर्फ जल से अर्घ दे देना है। उसके पश्चात अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाना है। अब ये वाली जो पूजा है आप शाम के समय पर भी कर सकते हो, लेकिन जो अर्घ दोगे वो आपको सुबह के समय देना है। उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए कुशाका आसन। कोशिश करना कुशाका आसन मिल जाए। गुरुदेव ने कहा इस आसन पर बैठने मात्र से आपके पाप धुल जाते हैं, आप पवित्र हो जाते हो। इतना बड़ा महत्व है कुशा का। तो कुशा का आसन लेना है और अपने सम्मुख में आपको एक चौकी लगानी है। इस चौकी पर आपको बिछाना होगा सफेद कपड़ा, जो राता धोला मतलब कि जो सफेद लाल कपड़ा आता है ना, उसका केवल सफेद कपड़ा आपको इसके ऊपर बिछा लेना है, ठीक है। सफेद कपड़ा बिछाने के पश्चात अगर आपके पास में सूर्य भगवान जी की कोई फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, वो ले लेना। नहीं है तो आपके घर में चने की दाल होगी, उन चने की दाल को आपको इस तरीके से यहां पर सजाना है कि जैसे आपने सूर्य भगवान जैसे अपन सजा लेते हैं ना, इस तरीके से, जैसे ये हो गया, ऐसे करके आपको सूर्य भगवान के तौर पर ऐसे करके चने की दाल को यहां पर उसी सफेद कपड़े पर बिछा लेना है। उसके पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा गुड़। कितने? 7 टुकड़े गुड़ के आपको लेने हैं, छोटे छोटे से। उन 7 गुड़ के टुकड़ों को आपको इस स्थान पर, इसी चौकी पर एक स्थान पर रख देने हैं, 7 गुड़ के टुकड़े। और गिन करके लेने होंगे 21 चावल के दाने। कितने? 21 चावल के दाने आपको लेने हैं। किस तरीके के लोगे? अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, ठीक है। और एक लेना होगा लाल फूल,
ठीक है, जो भी आपको लाल फूल मिल जाए वो लेना। तो जो 21 चावल के दाने लिए हैं उसे भी आपको इसी वाली चौकी पर यहीं पर रख देना है, और एक लाल फूल भी आपको इसी स्थान पर यहां पर ऐसे रख देना है। ठीक है, इस तरीके से लाल फूल भी रखना। वहीं पर बैठ करके आपको करना क्या है कि यहीं कुशा के आसन पर बैठ करके एक माला का जाप करना है। एक माला का जाप करना है, यानी कि 108 बार, जैसे माला का जाप होता है, चाहे रुद्राक्ष की माला ले लेना या कोई सी भी, जो भी सूर्य भगवान जी का मंत्र आता है उस सूर्य मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। माला का जाप करने के पश्चात आपको ये जो चने की दाल है ना, इस चने की दाल को और इस गुड़ को है ना यहां से उठाना, और उठा करके किसी भी पीले कपड़े में बांधकर, ध्यान रखना, किसी भी पीले कपड़े में बांध करके आपको शिव मंदिर में जाकर के कहीं पर भी रख करके आ जाना है, बांध करके आ जाना है। ठीक है, और जो ये 21 चावल के दाने हैं इन्हें उठा करके अपने घर के मंदिर में रख देना, और एक ये लाल फूल जो है, इस लाल फूल को आपको किसी भी वृक्ष के नीचे डाल करके आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि उस दिन के बाद से आपके जो कामना है वो ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी समस्त कामनाएं पूरी होती है, घर में धन का वास होता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।